आज की वीडियो में हम बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि से संबंधित 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। इन प्रश्नों को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसमें चार ऑप्शन बी ने फ्रांसिस गाल्टन, स्टर्न और गिलफोर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांसिस गाल्टन। जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगले कुछ प्रश्न सिद्धांत से रिलेटेड है, जैसे कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे बी ने टर्मन तथा स्टर्न। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक, जिसे द्विखंड या द्वितत्व सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, किसने दिया था? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और एक और, वो भी आप यहीं याद रखें, त्रिकारक सिद्धांत। तो बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत जो देने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो थे स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है जो मैं ऊपर अभी क्लियर कर चुका हूँ कि बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के त्रिकारक सिद्धांत के अनुसार तीसरा तत्व कौन सा है? स्पीयरमैन ने जो त्रिकारक सिद्धांत दिया है उसके अनुसार तीसरा तत्व कौन सा है? तो वो है समूह तत्व। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? अभी अपन ने जो पढ़ा था वो था त्रिकारक सिद्धांत। द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत देने वाले थे स्पीयरमैन, और त्रितंत्र सिद्धांत जो दिया है उसमें चार ऑप्शन है बी ने साइमन, स्टेनबर्ग और वुड्रो। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टेनबर्ग। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तीनों प्रश्न कंफ्यूजन वाले हैं। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, त्रितंत्र सिद्धांत स्टेनबर्ग और त्रिआयामी सिद्धांत की अगर बात करें तो वो थे गिलफोर्ड, जिन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितने आयाम बताए हैं? तो अभी अपन ने पढ़ा है गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, और कितने आयाम हो गए टोटल? 3। कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो है संक्रिया, विषय वस्तु और तीसरा है उत्पाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? तो अभी अपन ने पढ़ा है गिलफोर्ड ने 3 आयाम दिए हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और तीसरा था उत्पाद। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रबलन। अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? चार ऑप्शन है टर्मन, थर्स्टन व केली, बी ने और स्टर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्स्टन व केली, जिन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? इसमें चार ऑप्शन है स्पीयरमैन, गाल्टन, गिलफोर्ड और थार्नडाइक। तो इसका जो सही आंसर है वो है थार्नडाइक। थार्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो थार्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं वो है 3। कौन कौन सी है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और तीसरी है सामाजिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है थार्नडाइक ने जो 3 प्रकार बताए हैं उसमें है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे मानसिक बुद्धि, सी वाला आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, यंत्र एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है? तो चार ऑप्शन है इसमें मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और चौथा है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? चार ऑप्शन है इसमें स्पीयरमैन, टर्मन, बी ने और चौथा है थॉमसन। तो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत जो दिया था वो थे थॉमसन। अगला प्रश्न है, बुद्धि का क व ख सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का क व ख सिद्धांत जो दिया था वो थे हेप।
अगला प्रश्न है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो देने वाले थे, इसमें 4 ऑप्शन है, थार्नडाइक, टर्मन, केटल और स्टर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है केटल, जिन्होंने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन इसमें, सामूहिक अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक। तो इसका जो सही आंसर है, आर्मी अल्फा परीक्षण जो था वो था सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। अगला है, आर्मी बीटा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? अभी अपन ने पढ़ा है आर्मी अल्फा परीक्षण के बारे में। आर्मी अल्फा परीक्षण जो था वो था सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, और आर्मी बीटा परीक्षण जो है वो है सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि मेन बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यहाँ जो इसने पूछा हुआ है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये वाला जो फॉर्मूला था ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो 4 आंसर यहाँ पे, स्पीयरमैन, थर्स्टन, स्टर्न व बीने। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टर्न। इन्होंने बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला दिया था वो था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। एक और जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।